लड़के तो खैर कम है इस तरह की हरकत करते, लड़कियां बहुत ज्यादा ही अच्छा। फहाशा हरकतें करती हैं। जब यहाँ पर इस तरह के हालात देखते हैं तो बहुत ज्यादा ही बुरा लगता है, तो दिल करता है वापस चले जाएं, अपनी जो भी पढ़ाई वगैरह वो सारा कुछ छोड़ दें। तो वहाँ पे लड़कियां आइस पीती हैं, हर तरह का नशा करती हैं, वहाँ पे बियर पीती हैं। उनके और भी मामलात होते हैं, अब मैं आपको खुलकर बता तो सकती नहीं हूँ कि वो क्या क्या करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान हामी। नाजरीन, एक दफा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। नाजरीन, आप जैसे कि जानते हैं कि शहर लाहौर में और पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में ये जो हॉस्टल्स का कल्चर है, ये जो हॉस्टल्स हैं जो बाहर से गांव से देहातों से बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, वो खा लड़कियां हों या लड़के हों, वो यहाँ पर बड़े शहरों में आकर हॉस्टल्स में मुकीम होते हैं, हॉस्टल्स में रहते हैं। अपनी जिंदगी जो है, जिंदगी के 4 से 5 साल जो डिग्री के होते हैं वो यहाँ पर हॉस्टल्स में गुजारते हैं। अब ये हॉस्टल की जिंदगी कैसी है, ये हमें जो हमारे साथ ये आज एक लड़की बैठी है ये बताएगी। और आपको बताता चलूं कि जब इसने हमें कॉल की तो यकीन करें बहुत ही एक दिमाग जो है हैरान रह गया, परेशान हो गया कि यार ऐसा भी होता है जिंदगी में। ऐसा कभी नहीं सुना था कि हॉस्टल्स में लड़कों के बारे में तो सुना था कि लड़के नशा करते हैं, लड़के नशे का कारोबार करते हैं, लेकिन ये पहली दफा मैंने सुना कि लड़कियां जो हैं, लड़कियां भी नशे में मुब्तला हैं। और लाहौर के बेशतर हॉस्टल्स ऐसे हैं जहां पर लड़कियां जो हैं वो नशा बेचती हैं और नशा करती हैं और कई कई दिन तक नशे की हालत में रहती हैं और उसी वजह से वो गलत कामों की तरफ रागिब भी होती हैं। आइए इस बात करते हैं इस मामले में कि आपने जब हॉस्टल ज्वाइन किया तो आपने हॉस्टल की जिंदगी में क्या क्या देखा, और वैसी लड़कियों की वजह से इन बेचारी जैसे ये जो लड़कियां हैं जो नशे की हालत, नशा नहीं करती, जिनको ये चीजें पसंद नहीं है, वो भी उन तमाम तर मामलात में पढ़कर अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेती हैं। तंग आकर या तो उनको पढ़ाई छोड़ना पड़ती है, या तो उनको अपनी डिग्रियां छोड़नी पड़ती हैं, या तो वो इन लड़कियों से तंग आकर सुसाइड अटेम्प्ट करती हैं या वापस अपने घर में चली जाती हैं। आइए चलते हैं, ऐसी ही एक कहानी आपके साथ शेयर करते हैं। हॉस्टल की जिंदगी के बारे में बता रही हैं हमें हमारी ये बहन। आइए इनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आपका नाम क्या है? सुमेरा। अच्छा सुमैरा, मुझे ये बताएं कि आपने लाहौर में कौन जो हॉस्टल, जिस हॉस्टल में आप रहती थी, उस हॉस्टल के क्या हालात थे? बहुत ज्यादा ही बुरे थे, मतलब वहां पे लड़कियां आइस पीती हैं, हर तरह का नशा करती हैं, वहां पे बियर पीती हैं, बहुत बुरी हालत है उस हॉस्टल की। तो वहां के ऑनर ने कभी भी मतलब रोकथाम के लिए कोई कदम नहीं उठाया? बिल्कुल भी नहीं, कोई भी उधर कुछ कहता ही नहीं है, कोई भी रोकथाम नहीं है वहां पे किसी भी चीज की। तो ये नशा लेती कहाँ से है? ये ग्रोह कौन है जो नशा इनको देता है, यहाँ पहुंचाता है? सर बाहर से लेती हैं जो भी है। अब मुझे नहीं पता कि उनको कौन नशा देता है कौन नहीं देता, लेकिन वो सारी सारी रात बैठ के आइस पीती हैं, चर्स भी पीती हैं, जो भी है सिगरेट वगैरह वहां पे बहुत ही आम है। तो आपने कभी, आपके साथ ऐसा कोई हादसा पेश आया हो? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हमें इस तरह की कोई भी दी नहीं गई तरबियत कि हम इस तरह के उल्टे काम करें। लड़के वगैरह भी आते हैं हॉस्टल्स में? जी, लड़के भी आते हैं। कितनी दफा आपने देखा लड़कों को हॉस्टल में आते हुए? मुझे 1 महीना हो गया हॉस्टल में, काफी बार लड़कों को देखा है, मतलब इस तरह लगा लें कि वो सारा सारा दिन रात वहीं पर रहते हैं। जब वहीं पर रहते हैं जी। लड़कियों के साथ ही? जी। तो वहां का ऑनर जो है वो भी वैसा ही है बगैरत के, वो रोकथाम नहीं, क्योंकि उसको कोई कदम नहीं उठाता? अब हर जगह पे पैसा चलता है, जब पैसे दिए जाएं किसी को तो वो चुप कर जाते हैं, वहां पे कोई भी इस तरह का नहीं है कि कोई किसी को रोकता हो। तो आपने हॉस्टल चेंज किया, चेंज नहीं किया उसके बाद? चेंज किया है। तो तो आप कहाँ पे रह रही हैं आप? अ, अपनी फ्रेंड के साथ, कहाँ पे? उनके घर में। उनके घर में? जी। उन्होंने रख लिया आपको? जी है, उनके पास कमरा है तो उधर रेंट दे रही हूँ, रेंट पे रह रही हूँ। रेंट दे रही हैं? कितना जी। रेंट दे रही हैं आप? 6,000। 6,000 रुपये रेंट जी। दे रही हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि अब लाहौर में आके आप जब स्टडी करने के लिए जो आप आई हैं, आपने और किन मुश्किलात का सामना किया है यहाँ पे लाहौर में? अब आपको पता है घर से दूर, इतनी दूर जब बंदा कोई आता है तो जाहिर सी बात है उनके पास पैसे नहीं होते, अब घर वाले इतनी मुश्किल से पैसे देते हैं, यहाँ पर इनको पैसे दे रहे हैं, जब यहाँ पर इस तरह के हालात देखते हैं तो बहुत ज्यादा ही बुरा लगता है, तो दिल करता है वापस चले जाएं, अपनी जो भी पढ़ाई वगैरह वो सारा कुछ छोड़ दें, क्योंकि इस तरह के माहौल में रहने के बाद कोई भी ये नहीं चाहता कि हम भी इस तरह के बने। ठीक।
تو آگے آپ کے مستقبل میں آپ نے کیا سوچا ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی ایسا حادثہ پیش آ جائے، اللہ نہ کرے آپ کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ پیش آ جائے، تو آپ اس کو کیسے ڈیفینڈ کریں گی، یا آپ لڑکیوں کو کیا موٹیویشن دیں گی، کیا پیغام دینا چاہیں گی کہ وہ کیسے اپنے آپ کو بچائیں ان سب سے؟ یہ نشہ جو ہوتا ہے یہ بہت بری لت ہوتی ہے، ایک بار جب بندہ کرنا شروع کر دیتا ہے نا تو اس کا عادی ہو جاتا ہے۔ تو میں بس یہی لڑکیوں سے میری یہی گزارش ہے کہ وہ یہ کام چھوڑ دیں، اگر وہ اپنے ماں باپ کی، بہن بھائیوں کی عزت بنے، اس طرح کے کام جو وہ کرتی ہیں وہ چھوڑ دیں۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ لڑکے جو نشہ کرنے کے لیے آتے ہیں، لڑکیوں کے ساتھ رہتے ہیں، تو کیا ان کے، مجھے نہیں یقین ہو رہا، میں نے بہت دفعہ یہ مطلب سنا ہے کہ لڑکیاں نشہ کرتی ہیں، لیکن یہ بڑا پہلی دفعہ ہوا کہ لڑکیوں کے ہاسٹل میں لڑکے بھی جاتے ہیں، اس کا کیا معاملہ ہے؟ ان کے اور بھی معاملات ہوتے ہیں، اب میں آپ کو کھل کر بتا تو سکتی نہیں ہوں کہ وہ کیا کیا کرتے ہیں۔ لڑکیاں، لڑکے تو خیر کم ہیں اس طرح کی حرکت کرتے ہیں، لڑکیاں بہت زیادہ ہی اچھا، فحاشہ حرکتیں کرتی ہیں۔ فحاشی پھیلاتی ہیں؟ جی تو ابھی آپ کا کیا ہے کہ آپ کیسے یہاں پہ سروائیو کریں گی ایسے ماحول میں؟ خیر میں تو یونیورسٹی میں ہوں تو میرا وہاں تک کا ہی تعلق ہے، اب ہاسٹل وغیرہ میں نہیں رہ رہی۔ اچھا مجھے یہ بتائیں میم کہ جس ہاسٹل میں آپ رہتی تھیں، آپ کی ظاہری بات ہے روم میٹ بھی ہوں گی، تو روم میٹ نے کبھی آپ کو آفر کروائی ہو کہ آؤ یار نشہ کرتے ہیں، آؤ یار یہاں چلتے ہیں، فلاں لڑکوں سے ملتے ہیں، کبھی آپ کو بھی تو آفر کروائی ہوگی انہوں نے؟ جی کافی زیادہ لڑکیوں نے آفر کیا ہے لیکن میں نے ایکسیپٹ نہیں کی۔ کیوں، اس کی پیچھے کیا وجہ ہے کہ آپ نے قبول نہیں کیا؟ پیسہ ملتا ہے یار، سکون ملتا ہے، اور نشہ مطلب آپ کو فری میں کرواتی، تو آپ نے کیا وجہ تھی ایک؟ ایک عزت ہوتی ہے، عزت کو ہم اس طرح خراب تو نہیں نہ کر سکتے۔ ناظرین یہ تھی کہانی ہاسٹلز کی، لڑکیوں کے ہاسٹلز کی، کہ لڑکیاں اپنے ہاسٹلز میں جو بگڑ جاتی ہیں، یہاں پر آ کر، بڑے بڑے شہروں میں آ کر، گاؤں سے آتی ہیں لیکن یہاں آ کر بگڑ جاتی ہیں، غلط صحبت اختیار کر لیتی ہیں اور نشوں میں پڑ جاتی ہیں، نشوں میں لگ جاتی ہیں، چرس کیا، فہیم اور فہیم نشہ، پتہ نہیں کیا کیا، شیشہ، بہت سی ایسے نشے ہیں جو یہاں پر دیکھنے کو ملتے ہیں۔ مسلم ٹاؤن کی طرف چلے جائیں آپ اچھلا کی طرف چلے جائیں، آپ ٹھوکر کی طرف چلے جائیں، آپ جتنے بھی یہ پوش ایریاز ہیں، جتنے بھی یہ علاقے ہیں، مین علاقے ہیں، گلبرگ، ڈی ایچ اے کے بڑے بڑے علاقے ہیں، یہ جتنے بھی لڑکیوں کے ہاسٹلز ہیں، یہاں پر ہمیں گاہے بہ گاہے ایسی شکایتیں موصول ہوتی رہتی ہیں کہ یہاں پر لڑکیاں جو ہیں وہ غلط سائڈ پر جا رہی ہیں، نشے کرتی ہیں، اور لڑکوں کی بھی بڑی ہمیں یہ ملتے ہیں پیغامات کہ لڑکے بھی آتے ہیں۔ ناظرین میری حکومت سے، ان اداروں سے گزارش ہے کہ یہاں پر سیکیورٹی کا سخت سے سخت انتظام کیا جائے اور اس سارے معاملات کو یہاں پر ختم کیا جائے، کیونکہ لڑکیاں جو ہیں اپنے والدین کی عزت اپنے گھروں کی عزت ہوتی ہیں، اپنے بھائیوں کا مان ہوتی ہیں، اپنے باپ کا مان ہوتی ہیں، جنہوں نے اپنے باپ کی پگڑی کو جو ہے وہ اس کا ایک مان رکھنا ہوتا ہے۔ ناظرین میری گزارش ہے ان لڑکیوں سے کہ خدا کا واسطہ، خدا را ایسی حرکتیں کرنا چھوڑ دیں جن سے ان کی اور ان کے گھر والوں کی عزت جو ہے وہ پامال ہو، اور اپنے والدین کی عزت کا بھرپور خیال رکھیں، اور ان والدین سے گزارش ہے کہ اپنی بیٹیوں کو جب یہاں پر بھیجتے ہیں تو ان کا بھی پیچھے سے خیال رکھا کریں۔ اپنے میزبان عبد الرحمان حامی کو دیجیے اجازت، خدا نگہبان۔